चेतन का हुआ उत्तराखंड क्रिकेट टीम में चयन, क्षेत्र में खुशी की लहर, जनप्रतिनिधियों ने दी शुभकामनाएं। ग्राम सभा बुंगबुंग के तोक सिमखोला निवासी चेतन सिंह पुत्र बलवंत सिंह का उत्तराखंड की अंडर 16 क्रिकेट टीम के लिए चयन हुआ है, जिससे सीमांत क्षेत्र में खुशी की लहर व्याप्त है। चेतन सिंह वर्तमान समय में अपने परिवार के साथ गदरपुर में रहते हैं। उनके पिता पेट्रोल पंप में कार्यरत हैं। माता भुवनेश्वरी देवी आम गृहिणी हैं। चेतन के द्वारा मौर्य एकेडमी गदरपुर में कोच इंद्र नीलकर के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण प्राप्त किया गया है। स्थानीय ब्लॉक प्रमुख धन सिंह धामी, पालिका अध्यक्ष राजेश्वरी देवी, अनवाल समुदाय के अध्यक्ष गुमान सिंह बिष्ट, रंग कल्याण संस्था के अध्यक्ष दीपक रोंकली, व्यापार संघ अध्यक्ष भूपेंद्र थापा, बीजेपी अध्यक्ष कृष्ण गरब्याल, खीम सिंह धामी, कांग्रेस अध्यक्ष नारायण सिंह दरियाल, दीपक बिष्ट, नंदा बिष्ट सहित क्षेत्र के अन्य जनप्रतिनिधियों ने उनके चयन पर खुशी व्यक्त करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ उनको शुभकामनाएं दी हैं। ब्लॉक स्तरीय आशा संवाद कार्यक्रम का धारचूला में हुआ आयोजन, ब्लॉक प्रमुख धन सिंह धामी ने किया उद्घाटन। CSC धारचूला के सभागार में ब्लॉक स्तरीय आशा संवाद कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन ब्लॉक प्रमुख धन सिंह धामी के द्वारा किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे CSC प्रभारी डॉक्टर MK जायसवाल ने अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम में क्षय रोग नियंत्रण, तंबाकू नियंत्रण पर गोविंद बिष्ट ATS, साथ ही NCD स्क्रीनिंग, अंधता निवारण पर डॉक्टर अमीर आलम, विनीता खेर, गर्भवती महिलाओं का 100% संस्थागत प्रसव, मातृत्व स्वास्थ्य, टीकाकरण पर ANM रेखा बिष्ट, शिशु स्वास्थ्य पर आयशा खातून तथा राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम पर डॉक्टर गौतेंद्र सिंह तथा किशोर किशोरी स्वास्थ्य पर प्रेमा नोरियाल के द्वारा जानकारी दी गई। मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख धन सिंह धामी ने स्वास्थ्य कर्मियों का दूरस्थ सीमांत में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सराहना करते हुए सेवा के कार्य को और तेजी से करने का आह्वान किया। कार्यक्रम का संचालन रामशब्द यादव ने किया। इस दौरान जिला पंचायत सदस्य जीवन ठाकुर, बीजेपी मंडल अध्यक्ष खीम सिंह धामी, आशा समन्वयक सपना राणा, डॉक्टर चेतन गंभीर सिंह आदि मौजूद रहे। तंबाकू नियंत्रण पे कार्यक्रम कर रहे हैं कि कैसे हम लोग स्मोकिंग और च्यूबेबल तंबाकू को लोगों के आदत छुड़ा पाएँ और हम लोग पूर्ण टीकाकरण कर पाएँ पूरे ब्लॉक में, और गर्भवती महिलाओं की देखरेख संबंधित चीज़ें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और इन्फेक्शियस डिजीज़ और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ के बारे में हम लोग पता कर रहे हैं। जैसे 30 साल की एज के बाद हम लोग का जो जंक फूड वगैरह का खाने का रहता है, उसकी वजह से नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है, जिसको NCD बोलते हैं। जैसे आपका डायबिटीज़ हो गया और हाइपरटेंशन हो गया, कैंसर हो गया और आपका जॉन्डिस हो गया। तो ये सारी जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, इस पर फोकस करना कि हम अच्छा खाना खाएं, मोटा अनाज लें, फल खाएं, हरी सब्जियां खाएं, रोटी खाएं, दूध पिएं, हमें अल्कोहल से दूर रहना है और अनपॉलिश चावल खाएं। जो पॉलिश चावल होता है उससे शुगर बहुत तेज़ बढ़ता है, चीनी कम करें। इन सब चीज़ों पर ध्यान रखा जाए। महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु की जयंती पर विवेकानंद विद्या मंदिर धारचूला में विज्ञान महोत्सव का हुआ आयोजन। विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज धारचूला में बुधवार को महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु की जयंती पर विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें 7 विद्यालयों के छात्रों ने प्रतिभाग किया। विज्ञान महोत्सव का उद्घाटन नगर पालिका अध्यक्ष राजेश्वरी देवी तथा ब्लॉक प्रमुख धन सिंह धामी ने संयुक्त तौर पर दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान क्विज प्रतियोगिता, विज्ञान एवं गणित प्रदर्शनी, भाषण प्रतियोगिता का भी आयोजन हुआ। वक्ताओं ने महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु को याद करते हुए उन्हें भौतिक, जंतु, वनस्पति तथा पुरातत्व विभाग का जानकार बताते हुए उनके द्वारा की गई वायरलेस रेडियो तरंगों की खोज को मानव जीवन के उत्थान के लिए अहम बताते हुए उनके द्वारा वनस्पतियों, पौधों में भी जीवन का संचार होने की जानकारी विश्व को दिए जाने को लेकर भी उनको याद किया गया। ब्लॉक विज्ञान समन्वयक महेश जोशी ने शिक्षा विभाग के द्वारा ब्लॉक स्तर पर विज्ञान से संबंधित संचालित कार्यक्रमों की जानकारी दी। विज्ञान महोत्सव की अध्यक्षता भीम सिंह रावत के द्वारा की गई। प्रधानाचार्य कमल मेहरा ने समस्त अतिथियों का स्वागत अभिनंदन किया। कार्यक्रम का संचालन नंद किशोर पाठक के द्वारा किया गया। कार्यक्रम का संयोजन मोहन धामी, टिकेंद्र धामी, महेश कार्की, प्रेम धामी, नरेंद्र कुमार आदि ने किया। विज्ञान महोत्सव में व्यापार संघ अध्यक्ष भूपेंद्र थापा, विशिष्ट अतिथि राजेंद्र नेगी, सभासद जानकी गुंजाल, बेला शर्मा, शिक्षक रजनी बेदी, कौनजोग सोडेन, वीरेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे। आज महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु की जन्म जयंती है। उस अवसर पर विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज धारचूला और सरस्वती शिशु मंदिर धारचूला ने एक योजना बनाई कि धारचूला में
जितने भी विद्यालय संचालित हो रहे हैं उन सब के भैया बहनों में विज्ञान के प्रति लोग जागृत हों और अपने महान वैज्ञानिकों का परिचय कर सकें, पा सकें। इसलिए हम लोगों ने जो है तो आज विज्ञान महोत्सव के अंतर्गत क्विज प्रतियोगिता, प्रदर्शनी और भाषण प्रतियोगिता आयोजित की है। जीआईसी नाचनी में पुलिस ने छात्रों को दी विभिन्न कानूनी जानकारियां, नशे के विरुद्ध भी चलाया जागरूकता अभियान। पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह के निर्देशानुसार थाना अध्यक्ष नाचनी चंदन सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम के द्वारा राजकीय इंटर कॉलेज नाचनी में जागरूकता अभियान चलाते हुए विद्यालय में अध्ययनरत छात्रों को बाल अपराध, महिला सुरक्षा, चाइल्ड हेल्पलाइन, बाल भिक्षावृत्ति, साइबर क्राइम, सड़क सुरक्षा तथा नशा मुक्ति सहित उत्तराखंड पुलिस ऐप, गोरा शक्ति ऐप के साथ साथ डायल 112, महिला हेल्पलाइन नंबर 1090, साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 आदि के विषय में विस्तृत जानकारी दी। नशे के दुष्परिणामों को बताते हुए नशे से दूर रहने तथा नियमित व्यायाम, खेल कूद को अपने जीवन शैली का हिस्सा बनाने हेतु प्रोत्साहित किया गया। निपुण भारत अभियान के तहत चल रहे 6 दिवसीय शिक्षकों के प्रशिक्षण का बीआरसी गोठी में हुआ समापन, प्रमाण पत्र भी किए गए वितरित। बीआरसी गोठी में भारत सरकार के द्वारा संचालित निपुण भारत अभियान के तहत बुनियादी साक्षरता, संख्या ज्ञान FLN तथा बुनियादी साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चल रहे शिक्षकों के 6 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन हो गया है। ट्रेनर विनय कुमार पांडे, कविता धामी द्वारा शिक्षकों को स्कूल सुरक्षा, भौतिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और सफाई, साइबर सुरक्षा, भावनात्मक और व्यक्तिगत सुरक्षा और शिक्षक की भूमिका एवं उत्तरदायित्व विषय पर PPT और वीडियो से चर्चा वार्ता की गई तथा डेमो के माध्यम से स्कूल सुरक्षा और साइबर क्राइम पर प्रकरण को साझा किया गया। प्रशिक्षण के समापन अवसर पर नोडल अधिकारी, उप शिक्षा अधिकारी आसाराम चौधरी एवं प्रशिक्षण प्रभारी जगदीश प्रसाद द्वारा फीडबैक लिया गया। कार्यक्रम के समापन अवसर पर 24 प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। धारचूला नगर में बुधवार को जाम से परेशान रहे लोग, व्यापार संघ अध्यक्ष ने सरकार से की टैक्सी स्टैंड को मंजूरी देने की मांग। धारचूला नगर में आज दिन भर लोग जाम से परेशान रहे, जहां अटल चौक, मल्लिकार्जुन स्कूल के बीच लंबा जाम लगा रहा। वहीं घड़धार मल्ली बाजार क्षेत्र में भी लोगों को जाम से खासी दिक्कतें हुई। ऐसे में व्यापार संघ अध्यक्ष भूपेंद्र थापा ने सरकार से नगर टैक्सी स्टैंड को मंजूरी देने की मांग की है। हमने तो प्रशासन से अनुरोध किया था कि एक टैक्सी स्टैंड का जो है अति आवश्यकीय रूप से इसका निर्माण किया जाए और नगर पालिका के माध्यम से भी सरकार को एक टैक्सी स्टैंड के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया था। हम लोगों ने भी व्यापार मंडल की ओर से टैक्सी स्टैंड निर्माण के लिए दिया था। अभी तक इसका जो है कोई निर्माण नहीं हुआ और स्वीकृति भी नहीं हो पाया। यदि हो जाता है तो मेरे ख्याल से तभी ये जाम का निजात मिलेगा, नहीं तो यहाँ से घर पहुँचने में कम से कम आधा पौन घंटा लग जा रहा है। इस संबंध में हम सरकार से अनुरोध करना चाह रहे हैं कि अतिशीघ्र जो है टैक्सी स्टैंड का निर्माण किया जाए, जिससे कि धारचूला जो ये ट्रैफिक व्यवस्था हो सुचारू रूप से चल सके। छात्र संघ तथा ABVP कार्यकर्ताओं ने बलवाकोट में फूका कुलपति का पुतला, जताई नाराजगी। BA तृतीय वर्ष के छात्र छात्राओं के सुधार परीक्षा परिणाम में कुमाऊं विश्वविद्यालय पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए अन्य मांगों के लिए भी आज छात्र संघ अध्यक्ष सागर बिष्ट तथा ABVP के हरीश बिष्ट के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने महाविद्यालय परिसर में कुलपति का पुतला फूंककर नाराजगी जताई। इस दौरान लोकेश भट्ट, मनीष पांडे, महिमा बोनाल, गोविंद बोनाल, चांदनी, कोमल आदि मौजूद रहे। छात्र संघ व अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पे उच्च शिक्षा निदेशक जी और माननीय कुलपति महोदय और परीक्षा नियंत्रक कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल का पुतला दहन किया गया, जिसमें जो BA थर्ड ईयर के छात्र छात्राओं के परीक्षा परिणाम आए थे, जिसमें कि इस बार परीक्षा परिणाम जब उनके आए थे तो लगभग 80% छात्र छात्राएं जिसमें असफल रहे थे, उनका बैक आया था। पहली बार हमें ऐसा रिजल्ट देखने को मिला। उसके बाद जब इम्प्रूव का पेपर यूनिवर्सिटी द्वारा कराया गया, इम्प्रूव का रिजल्ट कराने के बावजूद भी उन छात्र छात्राओं के रिजल्ट पे कोई सुधार नहीं हुआ। जितने छात्र छात्राओं ने यहाँ पे इम्प्रूव का पेपर दिया था, उन सभी छात्र छात्राओं का पुनः रिजल्ट असफल रहा। ये कुमाऊं यूनिवर्सिटी की घोर निंदनीय
कृत्य है जिसे छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता हुआ हमें नजर लग आता है। जो यूनिवर्सिटी की टेक्निकल कमियों के कारण जिसका खामियाजा आज कुमाऊं यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं को भुगतना पड़ रहा है। आज क्या एक सोचनीय विषय है कि जिस छात्र ने 75 में से मात्र 0 नंबर पिछले बार एग्जाम देते समय आया था, उसके बाद जब बैक पेपर दिए तो पुनः 0 नंबर कैसे आ सकता है। तो हम यूनिवर्सिटी से मांग करते हैं कि पुनः उन कॉपियों की जांच कर छात्रों के साथ न्याय किया जाए। अगर जल्द इन मांगों पर सुध नहीं लिया जाता यूनिवर्सिटी या जो महाविद्यालय बलवाकोट में एक जंत विज्ञान की प्राध्यापिका रानीखेत अटैच किया गया, उसकी अटैचमेंट को खत्म नहीं किया गया तो एक हफ्ते के अंतर्गत कुलपति महोदय और उच्च शिक्षा निदेशक इस पर कोई त्वरित कार्रवाई नहीं करता तो हम आने वाले समय में उग्र आंदोलन के बाध्य होंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी कुलपति महोदय और कुमाऊं उच्च शिक्षा निदेशक की रहेगी।